प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। जी हाँ साथियों, जो हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, उसके बाद सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, फिर रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों में, उसके बाद नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी काम में आता है, और ये बहुत से जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी ये जो टॉपिक है आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आज का टॉपिक है जो वो है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। उसके बाद हम नया जो अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है हम पुराने अधिनियम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो हम हेडिंग यहाँ पे लगाते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये हमारा टॉपिक आज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे परिचय की। तो देखिए, जो परिचय क्या कहता है, ये कहता है कि भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो, भारत में उपभोक्ताओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या लिखा हमने कि भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए तथा उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने हेतु, यानी कि ये क्या कहता है कि भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने हेतु सर्वप्रथम 5 दिसंबर 1986 को 5 दिसंबर 1986 को 5 दिसंबर 1986 को ये क्या कहता है कि उनके अधिकारों का, यानी उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु सर्वप्रथम 5 दिसंबर 1986 को एक बिल संसद में रखा गया। एक बिल संसद में रखा गया। तो एक जो बिल है वो क्या किया गया, संसद में रखा गया। क्यों रखा गया कि उपभोक्ताओं, जो भारत के अंदर उपभोक्ता, उनके हितों की रक्षा करने के लिए तथा उनके अधिकारों, यानी उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु सर्वप्रथम 5 दिसंबर 1986 को एक बिल जो है वो कहाँ रखा गया, संसद में रखा गया। इसके बाद कहता है कि रखा गया, इस बिल को 24 दिसंबर 1986 को, इस बिल को 24 दिसंबर 1986 को, इस बिल को जो है वो 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन राष्ट्रपति, तो उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, यानी उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। तो उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, तो जैल सिंह के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। क्या की गई, मंजूरी प्रदान की गई। इस बिल को क्या हुआ कि जो उस समय के हमारे भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा मंजूरी जो है वो प्रदान की गई, यानी मंजूरी प्रदान की गई। इससे उपभोक्ता, यानी इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे उपभोक्ता संरक्षण, इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से, इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 के नाम से, इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है, यानी जाना गया, फिर नाम से जाना गया। इसे क्या किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना गया। और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में, और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में, और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 को, 15 अप्रैल 1987 को, तो ये क्या कहता है कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 को लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आपका, देखिए यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है आपका जो 1986 था उसका परिचय। तो परिचय के अंदर हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ कहता है कि देखो वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या कहता है ये कहता है कि भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, यानी हमारे भारत के अंदर जो उपभोक्ता हैं, यानी उपभोक्ता क्या होते हैं, या तो वो माल के उपभोक्ता भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, सेवा के उपभोक्ता भी हो सकते हैं। तो माल या सेवा के उपभोक्ता जो होते हैं, तो ये कहता है कि जो भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए तथा उनके अधिकारों का संरक्षण, यानी उनके अधिकारों की भी क्या रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने हेतु सर्वप्रथम जो है वो 5 दिसंबर 1986 को, कितनी तारीख को, 5 दिसंबर 1986 को एक जो बिल था वो संसद में रखा गया, यानी किसमें रखा गया, वो एक बिल को संसद में रखा गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहता है ये कि 5 दिसंबर 1986 को एक बिल जो है वो संसद में रखा गया। आगे कहता है कि इस बिल को 24 दिसंबर 1986 को, यानी ये जो बिल है जो संसद में रखा गया, इस बिल को 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, ये देखिए ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद कहता है कि इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना गया, यानी इसे ही क्या जाना गया, फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से यहाँ पे जाना गया। इसके बाद देखिए बात आती है आगे, यहाँ पे क्या कहता है, और यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर, यानी पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 को, कितनी तारीख को, 15 अप्रैल 1987 को लागू कर दिया गया। यानी ये जो अधिनियम था ये कब लागू किया, 15 अप्रैल 1986 को संपूर्ण भारत पर ये लागू कर दिया गया। तो ये था इसका देखिए परिचय। आगे अब हम बात करते हैं इसके किसके बारे में, कि जो मेन इसके अंदर देखिए जो नोट्स थे वो हम इसके अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें बात करते हैं इसके जो है वो पहले पॉइंट के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 देखिए क्या कहता है कि भारत में जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे भारत में प्रतिवर्ष, यानी भारत में जो प्रतिवर्ष है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को मनाया जाता है, मनाया जाता है। तो यहाँ से ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। तो जो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, वो भी प्रतिवर्ष। यानी ये देखिए कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद जो है दूसरा जो पॉइंट हम बात करते हैं, देखिए जो विश्व स्तर पर, तो नंबर 2 पॉइंट आता है हमारे यहाँ, देखिए कि विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस, विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस
विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व स्तर पर, यहां बात थी भारत में, अब आता है विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस जो है वो प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 15 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि जो पहला पॉइंट था हमारा भारत में जो है, तो भारत में जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। तो भारत में तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व स्तर की बात करें यानी वर्ल्ड लेवल की, तो वहां क्या कहता है ये कि प्रतिवर्ष जो है वो 15 मार्च को यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी जो हमारा पारित हुआ था वो, तो इसलिए उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। इसके बाद देखिए आगे बात होती है कि क्योंकि विश्व स्तर पर पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व स्तर पर, क्योंकि विश्व स्तर पर पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्योंकि विश्व स्तर पर पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 मार्च 1962 को, 15 मार्च 1962 को, 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन कैनेडी। तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन कैनेडी, तो ये कौन, कहां के थे? अमेरिका के। तो ये क्या कहता है कि 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन कैनेडी द्वारा लागू किया गया था, द्वारा लागू किया गया था। तो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आगे हम बात करते हैं। देखिए पहला पॉइंट था हमारा, यहाँ पे देखिए वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पहला पॉइंट था हमारा कि भारत में, देखिए तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में जो प्रतिवर्ष है उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम जो था यानी कि उसके अनुसार जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद बात आती है विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्योंकि विश्व स्तर पर पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, यानी 15 मार्च 1962 को जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन कैनेडी। ये देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉन कैनेडी, तो जॉन कैनेडी के द्वारा लागू किया गया था। इसलिए जो विश्व स्तर पर जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार जो उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च 1962 को मनाया जाता है। क्योंकि ये देखिए उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम था वो 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन कैनेडी के द्वारा वहां पे लागू किया गया था। इसलिए जो है विश्व स्तर पर जो उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए जो विश्व स्तर पर क्या होता है, जो उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो आपको वो कवर यहाँ पे हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए। पहला पॉइंट था हमारा भारत में जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और विश्व स्तर पर जो उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो तो कब? 24 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब? 15 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। आगे अब हम बात करते हैं, देखिए कि जो इतना पॉइंट पढ़ा, तो उपभोक्ता की जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए अब आगे, तो यहाँ पे हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता के कारण, कि क्या कारण थे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो है वो आवश्यकता पड़ी। अब हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी यहाँ पे क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता के कारण, यानी इस अधिनियम की, या हम ऐसे लिख सकते हैं अधिनियम की आवश्यकता
के कारण, यानी ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसकी आवश्यकता के क्या कारण थे। देखिए, तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसकी आवश्यकता के क्या कारण थे। तो कुछ पॉइंट अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं कि मेन इसका जो उद्देश्य है वो है इसका, यानी कि इसका क्या कारण था कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु। नंबर 1 पर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु, क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि चाहे वो क्या हो सकता है, माल का उपभोक्ता भी हो सकता है, चाहे वो किसका हो सकता है, सेवा का उपभोक्ता भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति या जो माल एवं सेवा का उपभोग करता है उसे ही हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु। तो जो उपभोक्ताओं के हित हैं उन हितों की रक्षा करने हेतु ही क्या बनाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसकी आवश्यकता पड़ी। नंबर 2 पर कहता है उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु। नंबर 2, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु, आगे मैं बताऊंगा आपको कि उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं, तो उनके बारे में भी आगे अभी इस क्लास के अंदर जो आगे हम बात करेंगे, यानी कि या फिर अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु, तो पहला पॉइंट था उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु, और दूसरा पॉइंट है अपना क्या, उपभोक्ताओं के यहाँ पे कि अधिकारों का संरक्षण करने हेतु। देखिए उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु। तीसरा पॉइंट है समय समय पर सरकार को परामर्श देने हेतु। नंबर 3 हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, समय समय पर सरकार को परामर्श देने हेतु। सरकार को परामर्श देने हेतु, समय समय पर सरकार को परामर्श या सलाह देने हेतु, थोड़ा बहुत मतलब अपने कहते हैं परामर्श करना, सलाह वगैरह देना, विचार विमर्श करना। तो ये क्या कहता है कि समय समय पर सरकार को परामर्श देने हेतु। तो ये क्या कहता है, अधिनियम की आवश्यकता के कारण में था, पहला उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु, दूसरा था उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु, तीसरा समय समय पर सरकार को परामर्श देने हेतु। यानी जो सरकार है तो उस सरकार को समय समय पर यहाँ पे परामर्श देने हेतु यहाँ पे क्या किया जाता है कि इस अधिनियम की क्या हुई, यानी ये जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था इसकी आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है उपभोक्ताओं के विवादों का, यानी जो भी उपभोक्ताओं के विवाद हैं उन विवादों का निपटारा करने हेतु। नंबर 4, उपभोक्ताओं के विवाद जो होते हैं, उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु। उपभोक्ताओं के विवादों का, यानी जो भी उपभोक्ताओं के विवाद होते हैं तो उन विवादों का, उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु। तो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्या कारण है, नंबर 4 पॉइंट जो मैंने लिखा है आपको कि चौथा पॉइंट यहाँ पे कहता है कि उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु। यानी जितने भी उपभोक्ता हैं उनके कोई भी अगर विवाद हैं तो उन विवादों का निपटारा करने हेतु भी क्या है, इसकी अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो आपका 5वां है, बाजारों, यानी जो बाजार है बाजार को उपभोक्ता केंद्रित बनाने हेतु। नंबर 5, बाजारों को या बाजार को उपभोक्ता केंद्रित बनाने हेतु, बाजार को उपभोक्ता केंद्रित बनाने हेतु, बाजार को उपभोक्ता केंद्रित बनाने हेतु। देखिए
पहले के टाइम में क्या होता था, जो विक्रेता होता था वो बाजार का राजा कहलाता था, लेकिन आज का जो टाइम है वो क्रेता जो है यानी खरीदार जो है वो क्या है, बाजार का राजा कहलाता है। क्योंकि अगर क्रेता ही अगर वस्तु और सेवाओं को नहीं खरीदेगा तो विक्रेता कैसे उसको बेच सकेगा। तो इसलिए अब जो क्रेता होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मनपसंद के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, क्रय करके और उनका उपभोग करते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं, हम उपभोक्ता कहते हैं। और इसलिए जो बाजार है जो उनको भी उपभोक्ता केंद्रित बनाने हेतु भी जो क्या है, इस अधिनियम की क्या है, ये भी आवश्यकता थी। इसलिए इस अधिनियम को यहाँ पे लाया गया। तो वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि जो इस अधिनियम की आवश्यकता के क्या क्या कारण थे। तो इस अधिनियम की आवश्यकता के कारण थे, नंबर 1, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु। जितने भी उपभोक्ता हैं उनके जो जो हित हैं तो उन हितों की रक्षा करने हेतु क्या किया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। इसके बाद इसका और कारण क्या था, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु। यहाँ तो था हितों की रक्षा करने हेतु, और यहाँ जो अधिकार और क्या क्या अधिकार है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे बताऊंगा। यानी कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं, तो उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु यानी उनकी रक्षा करने हेतु, उनके अधिकारों का संरक्षण करने रक्षा करने हेतु। इसके बाद कहता है नंबर 4 पर 3 पर समय समय पर सरकार को परामर्श देने हेतु। यानी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की क्या आवश्यकता के कारण थे कि समय समय पर सरकार को परामर्श देने, यानी समय समय पर जो सरकार है तो सरकार को क्या देने हेतु, परामर्श देने हेतु। उसके बाद नंबर 4 पर आता है उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने, यानी जितने भी उपभोक्ता उनके जो जो विवाद हैं तो उन विवादों का भी निपटारा करने हेतु भी इस अधिनियम की क्या हुई, आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद जो अंतिम यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आपका बाजार को उपभोक्ता केंद्रित बनाने हेतु, यानी जितने बाजार हैं तो उन बाजारों को उपभोक्ता केंद्रित बनाने हेतु भी इस अधिनियम की क्या हुई, आवश्यकता महसूस हुई। तो देखिए ये तो था आज तक का टॉपिक। तो आज के टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ लिया तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के परिचय के बारे में, यानी परिचय क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल से। इसके बाद 2 पॉइंट हमने पढ़े थे कि नोट नंबर 1 पर पढ़ा था और नंबर 2 पर। इसके बाद हमने पढ़ लिया कि अधिनियम की आवश्यकता के कारण क्या क्या थे, कि ये जो अधिनियम है इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यानी क्या क्या कारण थे इस अधिनियम के लिए। अगली जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी यानी नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो होगी उपभोक्ता के अधिकार से। तो अपना जो नई हेडिंग जो अपने यहाँ पे लगाएंगे क्या है, जो नई क्लास होगी तो उसके बारे में बता देता हूँ। क्या पढ़ेंगे हम, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार। तो उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप यानी कि मेरे द्वारा जो क्लासें ये लाई गई फ्री क्लासेस जो हैं उनके द्वारा जो आप पढ़कर यहाँ पे अच्छे से और अपने को ज्ञान को बढ़ा सकें। यानी ये जो आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर वीडियो में बताया कि आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए भी, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए, थर्ड ग्रेड के यानी रीट के एग्ज़ाम लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, उसके बाद नेट जेआरएफ का अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए भी, और साथ ही साथ अगर कोई आप और भी स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये जो टॉपिक है वो काम में आने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।